नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन। हम कल वाली कक्षा में दूसरे पाठ के 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आइए उस दूसरे पैराग्राफ का अनुवाद वापिस एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अतः तेन यहाँ से लगा करके सदर्प आह एकत्रित यहाँ तक वापिस एक बार देख लेते हैं, अनुवाद देख लेते हैं। इसके बाद उस शिकारी ने चावल के दानों को बिखेरा और जाल फैला दिया। उसी समय चित्रगीव नामक कबूतरों का राजा परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। तब कपोतराज ने चावलों के लोभी चावलों के जो लोभी कबूतरों से कहा, जो चावलों के लोभी थे ने, उन कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ? तो तब तो विचार करना चाहिए कीजिए। इसमें मैं कल्याण को नहीं देख रहा हूँ। हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर कोई कबूतर बड़े घमंड से बोला। तो आइए देखते हैं घमंड से बोला जो। ईर्ष्यि घृणी त्व संतुष्ट क्रोधोनो नित्य संकित पर भाग्योपय जीवी च सडेते दुख भागिन। आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, और त्व संतुष्टम अर्थात संतोषहीन, जो संतोष को प्राप्त नहीं है। क्रोधी, फिर आया नित्य संकित अर्थात जो सदा शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी जो दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ये छह दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात ये 6 दुखी रहते हैं। अर्थात इन 6 प्रकारों वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं। तो पहला क्या है? ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, तीसरा संतोषहीन, चौथा क्रोधी, पांचवा जो सदैव शंका करने वाला, छठा जो दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ये 6 दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात दुखी रहते हैं। आइए आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। ततः श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रो उपविष्टा। उसे सुनकर के कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ आ बैठे। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबित स्ताम सर्वे तिष्कुर्वन्ति। तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे, अवलंबिया है ना, उतर करके, अर्थात जिसके वचनों से यहाँ उतरे थे, सभी उसका तिरस्कार करने लगे, भला बुरा कहने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसका तिरस्कार सुन करके चित्रग्रीव बोला, नायम दोष है, यह इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एवं का पुरुष है लक्षणम। क्या कहा? आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण है। अर्थात विपत्ति जब आती है तो आश्चर्य करना कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्य अवलंब्य प्रतिकार चिंत्यताम। तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर के ही निवारण का उपाय सोचना चाहिए। आइए आगे वाले का देख लेते हैं। इदानीम अपि एव क्रियताम। क्या कहा? अब भी ऐसा करना चाहिए। इदानीम है ना, अब भी ऐसा करना चाहिए। सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदियो उड्यता में। क्या कहा?
सभी एक मत होकर के जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदायोत्थिता। क्या कहा? ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याध सुदूर जाला अपरान कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वालों को देख करके, अर्थात जाल को ले जाने वालों को देख करके पीछे पीछे दौड़ा। ततस्तेषु चक्षुर विषयांतिक्रांतेषु पक्षिणः स व्याधो निवृत्त अतएव उच्यते। क्या कहा? तब उन पक्षियों के आँखों से ओझल होने जाने पर, क्या कहा? तब पक्षियों के आँखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी लौट आया, अर्थात अपने घर पर चला गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका तृणे गुणात् पापने बंध्यते मद मंदित। देखो मद दंतिना, दंतिने कहते हैं हाथी को, मदमस्त हाथी को। तो क्या कहा? आइए देखते हैं। अल्पानाम अपि अर्थात छोटी छोटी वस्तुनाम वस्तुओं को, सहति यानी एकता के कार्य में, या एकता को कार्य साधने वाली होती है। छोटी छोटी वस्तुएं भी एकता को कार्य को साधने वाली होती है। फिर आगे कहा तृणम गुणात्मा अपने बंध्यते मद दंतिन। क्या कहा? कि तिनका, जो तिनका है अर्थात जिसको मूंज बोलते हैं, जब गुणत को प्राप्त होती है अर्थात अपने गुण में आ जाती है यानी बढ़ जाती है, जब उसको तिनकों को लेकर के मूंज को बांध करके बट लेते हैं अर्थात रस्सी बना लेते हैं, तब बल देने पर उसे मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है, बांध सकते हैं। कहने का अभिप्राय देखते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं की एकता से ही कार्य को साधा जा सकता है। जिस प्रकार छोटे छोटे तिनके को इकट्ठा करके उसको गुणत्व देने या गुणत्व को प्राप्त होने पर अर्थात उसको बढ़ने पर एक रस्सी बन जाती है, और रस्सी बनने पर एक मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। इस प्रकार हमने आज पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद किया है। आइए आपको इनके शब्दार्थ अपनी कॉपी के अंदर उतारने हैं और याद भी करने हैं। देख लीजिएगा शब्दार्थ क्या कह रहा है। नाना दिग देशांतर, विभिन्न देशों से मैंने कल भी समझाया था, देख करके अपनी कॉपी में उतारेंगे। जय श्री राम।